Hi guys, welcome to my channel. Let's see what's going on in Capricorn's life. Capricorn यानी मकर राशि वालों की लाइफ में क्या चल रहा है. जनरल रीडिंग रहेगी बेस्ड ऑन माय इंट्यूशंस लेवल. जो भी कार्ड्स आएंगे वैसे ही रीड आउट करी जाएगी आपकी एनर्जीज. ठीक है. आज की रीडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम शफल नहीं कर रहे हैं, हम पिक अ कार्ड कर रहे हैं इसमें. जैसे ही जो भी वीडियो इससे जो भी कार्ड इससे मुझे इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग रखेंगे आई पिक दैट आउट. ठीक है. सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं सारे अपराइट हैं और शफलिंग हम कर लेते हैं. इसके बाद आपके कार्ड्स देखते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, कैसे सिचुएशन है. इसके बाद आपके लिए गाइडेंस एंड नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और भी चीज़ें कुछ भी डिटेल में अगर मुझे पूछना हो तो मैं पूछूंगी. थोड़ी सी वीडियो डिटेल में रहेगी. तो लेट्स सी, लेट्स चेक कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में व्हाट आर दिस एक्सपेक्टिंग. लेट्स सी. इसको ले लेते हैं, लास्ट ले लेते हैं एंड दिस एंड दिस एंड दिस. ओके, ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने अभी लिए हैं आप लोगों के लिए. और बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. तो आई रीड इट आउट इन दैट वे ओनली. नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, the magician, amazing, 10 of cups, 3 of cups and 8 of pentacles. all right, so guys यहाँ पर I can see and on the base of your cards यहाँ पर आपकी तरफ कोई पर्सन है जो बहुत इंटरेस्टेड है और आपका एनर्जीज, आपकी जो एनर्जीज है वो आपकी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, करियर की तरफ जा रही है. ठीक है. आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हैं. किस तरफ? वर्क ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हैं, अपने मनी की तरफ. ठीक है. एंड समवेयर आपका मेजर गोल, मेजर आपकी जो इंट्यूशंस हैं आपके जो मन में हैं, आपको कहीं ना कहीं मनी अपनी इंक्रीज़ करनी है. यू आर वर्किंग हार्ड इन योर फाइनेंसेस अपने करियर लाइफ में. आई थिंक आप इस तरफ ही जाना चाहते हो, आपका इस तरफ ज़्यादा फोकस है. आपकी जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी स्टेबल है. एंड राइट नाउ आपका मेजर फोकस, मेजर फोकस आपका मुझे यहाँ पे आपके मनी में दिख रहा है. आप दिन रात वर्क हार्ड कर रहे हैं. ठीक है. आप कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि वाले बेसिकली होते ही ऐसे हैं. एंड मुझे लगता है टायरलेसली एंड रेस्टलेस होके आप यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि आप अपने फाइनेंसेस में बहुत इम्प्रूवमेंट ले सकें. कहीं ना कहीं आप लोगों का मन है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें. ठीक है. आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपका पैशन है, आपके स्पेशली इन योर करियर मैटर, आपका बहुत ज़्यादा स्कोप है, हाई है. एंड कहीं ना कहीं आपके मन में भी बहुत ज़्यादा ऐसे इंट्यूशंस हैं या ड्रीम्स हैं कि आप कुछ फुलफ़िल करें अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ें अचीव करना चाहते हैं. ठीक है. आगे आया है आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स विच सीज लाइक कि आपके तरफ मनी है. आप मैनिफेस्ट भी करते हैं मनी को, स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं. बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको उस लेवल का, आप जितना पेशेंस दिखा रहे हैं, जितना वर्क हार्ड कर रहे हैं, उस लेवल का आपको यहाँ पर आउटकम नहीं मिल पा रहा है. 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जीज यही बता रही है कि आप यहाँ पर एक बैलेंस सिचुएशंस रखना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में. एंड इवन आप काफ़ी आपकी तरफ एनर्जीज ऐसी होंगी कि आप बहुत मेहनत भी करते होंगे बट रिजल्ट्स यहाँ पर आपके लिए फॉर्चुनेट नहीं होता होगा. बट यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे बता रही है कि आपकी तरफ अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं आ रहा है या फिर आपकी तरफ कोई ऐसे लोग हैं, अथॉरिटेटिव लोग हैं आपकी फैमिली से, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके हस्बैंड है, आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, कोई भी है ना, तो आपको वहाँ से कोई स्टेबल अप्रोच नहीं मिलता होगा. ठीक है. आपको हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता होगा या एक सपोर्टिंग हैंड नहीं मिलता होगा. एंड इन द सेम वे आई थिंक आपकी एनर्जीज भी अब ऐसी हो चुकी है कि यू डोंट वांट एनीवन्स हेल्प. आप किसी की भी मदद नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में. आप खुद से ही आपके मन में है कि मैं अपनी मेहनत से, विदाउट एनी चीटिंग या 2 नंबर का पैसा, इन सब चीज़ों के अलावा मैं अपने से कैसे अपनी मेहनत से कुछ अचीव करूँ अपनी लाइफ में. ये आपकी बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन है. ठीक है.
एंड बेसिकली दैट इज़ द रीज़न कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। जो भी आप अपनी लाइफ में अभी आपने अभी मैं आपके लिए रीडिंग्स में हमेशा करती हूँ कैप्रिकॉन्स के लिए, एंड मैंने रिसेंटली या कुछ हफ्तों पहले मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट टाइम चल रहा है। जो भी अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो आपकी लाइफ में हो जाएगी। वेदर आप नेगेटिव अप्रोच रखो या पॉजिटिव अप्रोच रखो, आपकी लाइफ में होगी। एंड आई थिंक इसी बेस्ड पे ही आपकी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपको एक स्टेबल कनेक्शन की तरफ ले जा रही है, या आपकी तरफ कोई स्टेबल कनेक्शन है, आपकी तरफ लॉन्ग टर्म गोल के लिए कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है, या आपकी तरफ आने वाले समय में एक मैरिज आ रही है। नॉट इवन कमिटमेंट या फिर रिलेशनशिप, एक क्लियर मैरिज का मुझे यहाँ पे 10 ऑफ कप से साइन दिख रहा है, सेलिब्रेशंस दिख रहा है। यू आर एंजॉयिंग इन योर फैमिली, आपके तरफ कोई ऐसा पर्सन है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड दिख रहा है, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में ऐसी आप अभी सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पर आपको एक कंप्लीट अबंडेंस आपके स्पेशली इन योर लव लाइफ में दिख रही है। ठीक है, समवन इज़ देयर फॉर यू। आपको ऐसा कनेक्शन कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ होगा। ऐसे पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गिविंग, हम्बल, नर्चर, अंडरस्टैंडिंग, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको कभी किसी से नहीं मिली होगी। एंड यही आपके लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है कि आपके लिए पूरी विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही है। जिस टाइप का आपने लाइफ में लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करा था, जिस टाइप का अपने लाइफ में आप अप्रोचेस चाहते थे कि मैं अपने मनी में, अपने प्यार में, अपने फैमिली में या खुद की पर्सनैलिटी में ऐसे बनाऊँ ना, तो अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हो चुकी हैं या फिर ऐसा पॉसिबल है कि आपके आने वाले समय में होगा, बट नहीं, राइट नाउ आपकी मैनिफेस्टेशन है एंड इट्स स्लोली कमिंग। धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ये उन्हीं के लिए रीडिंग है जिनके लाइफ में यहाँ पे चेंजेस वो देख रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। आगे मैं देखूँ तो आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आप, मुझे लगता है कि किसी रिश्ते में है, किसी एक जगह पे है जहाँ पर आप बहुत काम करना चाहते हैं। आपके मन में एक बार भी नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से बैक ऑफ करूँ या फिर मैं इस रिश्ते में काम ना करूँ या यहाँ पर अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट ना करूँ। आपकी एनर्जीज मुझे इस समय दिख रही है कि यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स में आई थी ना रीडिंग, 3 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स में आया था स्टार्टिंग में। सो ये एनर्जीज बताती है कि आप लोगों के फैमिली में सपोर्ट नहीं है, आपके लोगों के आपके हैं तो फ्रेंड्स में या कहीं भी रिलेटिव्स में कुछ भी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपकी जो प्लानिंग है या जिस तरीके से आप चीज़ों को काम करना चाहते हो, या अगर आप एक रिश्ते में भी काम करना चाहते हो तो उस बेस्ड पे यहाँ पे एग्रीइंग टर्म्स में नहीं आ रही है आपकी सिचुएशन। ठीक है, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या अगर आपके आसपास कोई रिलेटिव्स हैं, आपके नेबर्स हैं, वहाँ पर आपकी जो बातें हैं, या फिर आप कहीं ऐसे लोगों से कनेक्ट कर रहे होंगे जहाँ पर आपको एफर्ट्स तो फुल आप लगा रहे हो, बट वो इंसान आपको समझने पे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। आपके इंट्यूशंस को, आपकी बातों को, आप जिस तरीके से सिचुएशंस को रख रहे हो, कई लोग आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। इस चक्कर से आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने भी पड़ते हैं। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। अब एक टर्म्स ऑफ के लव लाइफ में देखें तो यहाँ पर भी आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अपनी बात समझाने के लिए, या फिर इवन आपके पार्टनर के साथ भी मुझे लगता है कि आपको बहुत ही पीस में रहना पड़ता होगा, या फिर अपनी एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रांगली एक पीसफुल एनर्जीज़ में रहना एंड पेशेंस दिखाना, काम एनर्जीज़। तो आपको कहीं भी चीज़ें मैंने देखा है आराम से नहीं मिल पा रही होंगी, किसी भी चीज़ में, चाहे आप वर्क एक्सपीरियंस में देख लें, आपको अननेसेसरी ओवर काम करना पड़ रहा है। लव लाइफ में देखें तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनना पड़ रहा है, मतलब हाई लेवल में अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ रहा है। कोई भी एस्पेक्ट आप देख लें, कोई भी आपकी लाइफ में लोग देख लें, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ता है। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एंड सेम इस सिचुएशन में आप भले ही मैनिफेस्ट करो, भले ही फोकस्ड रहो, बट स्टिल यहाँ पर बहुत संघर्ष की एनर्जीज मुझे दिख रही है। ठीक है, सो इट लीड्स टू अ हैप्पी मैरिज, या फिर एक कंप्लीशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। फाइनली आपके लाइफ में कंप्लीशन है, आपका हार्ड वर्क है एंड स्टिल आप उसमें काम कर रहे हैं। द सेम वे आप होपफुल भी बहुत दिख रहे हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, आप लगातार आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या सोच रहा है। इस सिचुएशन में आप इस तरीके से अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, या ऐसा कुछ अपनी लाइफ में देख चुके हैं जहाँ पर कोई क्या सोचता है, क्या करना है, आई डोंट थिंक आपको फ़र्क पड़ता है। आपको सिर्फ मतलब है अपने से, आपसे चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं उनसे। अब आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई आपको अप्रूवल दे या कोई आपको अंडरस्टैंड करे, यू डोंट केयर बेसिकली। ठीक है, आप अपने आप पे कंसर्न है एंड आई थिंक आपका बिलीव यही है कि मैं जितना अपने ऊपर काम करूँ,
जितना मैं अच्छा कर्मा करूँ या अपने ऊपर या फिर और चीज़ों में काम में फ़ोकस करूँ, अपने करियर पे फ़ोकस करूँ या जो भी आपकी लाइफ में एस्पेक्ट है उस पे फ़ोकस करूँ, तो ऑब्वियसली मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ईदर यू डोंट केयर, ऐसे वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। सो व्हाट एल्स व्हेन वी कैन सी आपकी रीडिंग में और क्या आ सकता है कैप्रिकॉर्न्स यानी मकर राशि वालों की लाइफ में, और क्या चेंजेस या और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लोग। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है वर्क एक्सपीरियंस में भी कुछ नई चीज़ें शुरुआत कर रहे हो, कि कुछ आपने ऐसे अपनी लाइफ में देखा है, मतलब आपको आपकी तरफ अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ अचानक ही आपसे मूव ऑन कर लिया है, आप पे इंटरेस्ट नहीं रखा है, या कुछ भी ऐसी रीज़न हो सकता है, तो अब आपको उनकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके पास आते भी हैं, अप्रोच रखते भी, क्योंकि मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है, तो अगर आपके पास वो अप्रोच रखते भी हैं, आते भी हैं, तो आई डोंट थिंक यू रियली केयर अबाउट देम। एंड समवेयर आप अपने लाइफ में और चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। अच्छा, इधर आपके लाइफ में कोई पास्ट पर्सन है जो आ सकता है, आप में ट्रस्ट दिखा सकता है, एंड आउट ऑफ नो वेयर दे कैन कम, ठीक है, उनकी स्टॉकिंग एनर्जीज है। एंड आप में से कुछ लोग जगलिंग एनर्जीज में होंगे। जगलिंग कैसे, आपको लगेगा कि वो पर्सन के पास मैं बात कर लूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग बिल्कुल ही लाइफ में नया स्टेप ले चुके हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो या बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में अपने कोई नया पर्सन के साथ को आप डेट कर रहे हो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने नई शुरुआत अपनी लाइफ में कर भी ली है, एंड आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये पुराने पर्सन है जहाँ पर आप थोड़ा सा जगलिंग में होगे कि यार मैं इन्हीं के साथ चली जाऊँ या चला जाऊँ, या फिर नए पर्सन के साथ। ऐसी एनर्जीज आपकी हो सकती है, बिकॉज समवेयर मुझे लगता है कि आपके माइंड में ये अभी भी चलते हैं, आप अभी भी इनको सोचते हो, अभी भी इनकी तरफ आपका दिमाग जाता है, बट समवेयर आपकी तरफ कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, कोई नया इंसान आया है, तो आपको लगता है कि शायद ये मेरे परफेक्ट मैच हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान है, तो आपको उनकी तरफ भी बहुत अट्रैक्शन है। ये आपको स्टॉक करें या कुछ भी करें, आप में से कुछ लोग इनके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते हो, एंड आप में से कुछ लोग तो नए लोगों के साथ रहना चाहते हो। और बाकियों के लिए मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग यहाँ पे इनडिसाइसिव रहेंगे कि नए पर्सन के साथ ठीक रहेगा या पुराने पर्सन के पास आ जाएं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। आपके एक्शंस या किसी पर्सन के एक्शंस आपकी तरफ बहुत बोल्डली आने वाले हैं, एंड यू नो दैट आप में से काफ़ी लोगों को पता है ये इंसान कौन है जो आने वाला है आपकी तरफ, ठीक है। सो और देख लेते हैं आपकी लाइफ में और क्या हो सकता है। आई थॉट कोई कार्ड फ्लिप हुआ है, ठीक है, ये कार्ड गिरा था आपके लिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग। कुछ भी हो ना, कुछ भी आपकी लाइफ में, इधर आपके फाइनेंसिस में हो, आप इधर आपके करियर में हो, लव में हो, आपकी मैनिफेस्टेशन या आपका मन यही है कि मैं किसी भी सिचुएशन में रहूं, मुझे यहाँ पर एक स्टेबिलिटी मिले, मुझे यहाँ पर एक अबंडेंस मिले, चाहे वो नया पर्सन है, चाहे वो पुराना पर्सन है, मुझे अपनी लाइफ में दुख नहीं झेलना है, मुझे अपनी लाइफ में अब और सफ़र नहीं करना है। आपका कंक्लूजन इसी सिचुएशन में है कि मुझे भाई कंप्लीशन दो। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों की रीडिंग में बहुत बार आ रहा है, एंड मुझे लगता है यही चीज़ आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि कंप्लीशन मिले, अबंडेंस मिले, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में मिले। ये पूरा का पूरा कार्ड डिपेंड करता है करियर पे, स्टेबिलिटी पे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसा ही पैसा। 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो प्रूव करे कि आपके लाइफ में मनी आ रही है, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अभी लाइट आई है तो यहाँ आप क्लेम कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में हो सकता है, इट्स अ येस। तो यहाँ पे मनी स्टेबिलिटी दिख रही है। वहीं नए पर्सन, मुझे लगता है ये न्यू पर्सन है जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको किंग एंड क्वीन की तरह एनर्जीज पे रखना चाहते हैं, एंड आपके लिए एक बहुत ही एक हम्बल नर्चरिंग आपके इमोशंस को समझना चाहते हैं। ऐसा
ऐसा नहीं है कि पैसे से सब कुछ कर लिया तो बहुत है, नहीं, ये आपके इमोशनल एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एरीज हो सकते हैं कोई, या फिर कोई वाटर साइन हो सकते हैं। अच्छा, आप दोनों के बीच में यही प्रॉब्लम है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो कई बार, या फिर इस पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट, एक प्रॉपर एक एनर्जीज नहीं मिली जहाँ पे आपको एक ऐसी एनर्जीज पता चल जाए कि हाँ यहाँ ये चीज़ हो सकती है या नहीं। एक कन्फ्यूजिंग स्टेट है क्योंकि टावर है ना, बट या फिर आपको ये पता चल जाएगा। आप जैसे आप में से कुछ लोग इंडिसाइजिव एनर्जीज रख रहे हो ना, आप इमोशनल भी हो कि यार क्या पता पुराने ही पर्सन मेरे लिए ठीक हो, नए पर्सन में चांस ना ले। तो कुछ आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर लो कि आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको एक रियलाइजेशन आने वाला है या आ चुका है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप इस पर्सन के लिए केयर करने शुरू कर दोगे, इस पर्सन को समझने की कोशिश करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आप इसके साथ रहना चाहोगे और इनके साथ फ्यूचर भी देखना चाहोगे। इवन ये पर्सन भी आपको, इनको भी कुछ रियलाइजेशंस आएंगे लाइफ में, ठीक है, जहाँ पर इनको आपकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी धीरे धीरे, ठीक है। लेट्स सी कि इस पर्सन का बोलते ही नीचे गिर गया है। यस, मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, या आप बहुत सिचुएशंस में ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन आप इस पर्सन के इमोशंस में ऐसी एनर्जीज लाते हैं जहाँ पर ये हैप्पी फील करते हैं, जहाँ पर ये फुलफिल्ड फील करते हैं। ओवर थिंकिंग करते होंगे, इनकी लाइफ में बहुत ऐसे एस्पेक्ट होते होंगे जहाँ पर इनके फेवर में चीज़ें नहीं हुई होंगी। तो ये पर्सन आपको बहुत देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, या फिर आपकी एनर्जीज इनको इतना अट्रैक्ट करती है कि जब भी आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये ओवर थिंकिंग से बाहर आते हैं। मुझे लगता है इनकी लाइफ में और भी बहुत चीज़ें हैं जहाँ पर इनको बहुत सोचना पड़ता है, बट आपके साथ इन्हें बहुत पीस मिलता है, रेस्ट मिलता है, ठीक है। व्हाट एल्स? आई थिंक आप इस पर्सन की होप हो, लास्ट होप मे बी, ठीक है। ये इस पर्सन को पता है इसकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या ये कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनकी होप्स हो सकते हो। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इस पर्सन के लाइफ में मुझे बहुत अबंडेंस भी दिख रही है, या फिर इस पर्सन का ऑफ़र, आपको कुछ बहुत अच्छा ऑफ़र आ सकता है, मनी बेस्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना यहाँ पर, तो ये आपको अभी फुल्ली अपनी एनर्जीज में नहीं है, बट जितना इनके पास है ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको ऐसा फुलफिल्ड फील करवाना चाहते हैं। दे आर पैशनेट टूवर्ड्स यू, एंड ये आपकी तरफ काम भी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनको भी पता है कि आपके साथ इनकी एनर्जीज बहुत कनेक्ट होती है। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आप अपने में ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यू डोंट केयर अदर्स, व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू, या फिर आपको किसी के सपोर्ट की या किसी के पैसे की नहीं ज़रूरत है। आप इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योर हैं। यही चीज़ें इस पर्सन को बहुत आपके लिए अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एंड समवेयर आपका कभी भी माइंड कंफ्यूजिंग स्टेट में जाएगा ही नहीं, यू नो द आंसर्स बेसिकली। तो इस पर्सन को यही चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, यही चीज़ों की वजह से इन्हें काफ़ी कंप्लीशन फील होता है, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आप में से कुछ लोग जो करियर के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए करियर है, अबंडेंस है, बट आपके लिए क्या प्रॉब्लम चल रही है कि आप बहुत ही माइनर वे में यहाँ पे आपके लिए पैसे आ रहे हैं, ठीक है। आपके लिए उतने लाइफ में उतने लेवल का अबंडेंस या उतने लेवल की सक्सेस, फेम नहीं आ पा रही है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है, बट समवेयर छोटा मोटा आपकी तरफ गेन आ रहा है, नॉट फुल्ली बट येस गेन आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन की पर्सनैलिटी देख लेते हैं। लेट्स सी इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी। सेम रीडिंग बैक टू बैक। कुछ नया करो गाइस। टॉयल एंड लेबर, बैड हेल्थ, चेंज। Why bad health? Imprisonment, sudden wealth. इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है ये, ठीक है। एंड समवेयर ये अपनी मेहनत का पैसा खाना चाहते हैं, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा, अगर ये फीमेल भी हैं तो हार्ड वर्किंग है, ये ओवरवर्क कर लेंगे एंड उस हिसाब से पैसा कमा लेंगे, लेकिन कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है
ऑलराइट, इनको छोटी मोटी बातें भी बहुत ज़्यादा फील होती होगी। इनकी एनर्जीज बहुत मेल मेल वाली एनर्जीज़ है, तो ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जीज़ में ज़्यादा होंगे एंड बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करते होंगे। बहुत लोग इनसे अट्रैक्ट भी हो जाते होंगे, इनकी तरफ लोग खींचे चले जाते होंगे, बट इनके जो इनर सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। राइट नाउ इनकी लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है या ओवर स्ट्रेस्ड कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक ये किसी और की वजह से, इनके खुद की वजह से ये ओवर स्ट्रेस यहाँ पर इनको दिख रहा है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये बहुत ही इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है एंड ये अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं कि अभी किसी और के साथ अट्रैक्टेड हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, या फिर ये एनर्जीज दिख रही है कि ये फुल्ली अपनी एनर्जीज में नहीं है अभी राइट नाउ। फॉल्स पर्सन, बैड हेल्थ नहीं है अभी अभी फुल्ली अपनी एनर्जीज में, बट सून आई थिंक चेंज होने वाली है इनकी पर्सनैलिटी। राइट, इनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, व्हाट दे वांट टू से। अभी क्या बोल सकते हैं, आपको क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, बेसिकली उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। कम्युनिटी, वेरी 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 फॉर्चुनेट। ओ मैरिज, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ गाइस। सीरियस है आपके लिए, प्यार बहुत है, फैमिली देख रहे हैं, मैरिज चाहते हैं, अपने साथ देखना चाहते हैं, अपने आपके साथ बच्चे देखना चाहते हैं। ये आपके लिए अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, मैच्योर मैन आपके लिए खुद को बहुत चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। बहुत प्यार है, बहुत ही एनर्जीज पॉजिटिव दिख रही है इस पर्सन की। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज में हम कंक्लूजन देख लेते हैं इस रीडिंग का। Silent. Let's see. The river. स्लोली बट श्योरली आप लोगों की जो एनर्जीज है ना काफ़ी डीप होती जा रही है। ठीक है, जस्ट लाइक रिवर आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हो रही है कि हो सकता है आप लोग डिस्टेंस में हो, अगर डिस्टेंस में नहीं हो तो काफ़ी इन डेप्थ एनर्जीज आप दोनों के रिश्ते में हो रही है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील करते हो। ठीक है, समवेयर आप लोगों का कभी एग्रेशन ज़्यादा हो जाता होगा, कभी एक दूसरे में एडजस्ट करने की कोशिश करते होंगे। मतलब जो भी रिवर के ट्रेड्स हैं वो आप दोनों का इस रिश्ते का कंक्लूजन है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है एंड कहीं ना कहीं आप दोनों में से दोनों की एनर्जीज बहुत ही घूमने वाली होगी। बहुत जगह आप लोगों को मन करता होगा कि हम घूमें, यहाँ पर एडवेंचरस एनर्जीज होगी। आप लोग बहुत ज़्यादा आउट गोइंग होंगे। ठीक है, आप लोगों को ट्रैकिंग करनी पसंद होगी, एनवायरनमेंट के साथ रहना पसंद होगा। मतलब कनेक्टेड टू रूट्स वाली एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है मुझे इस पूरे ओवरऑल एनर्जीज़ में। आप दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी होगी, काफ़ी आप दोनों को कनेक्ट आप जब होते होंगे तो प्योरिटी दिखती होगी। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहते होंगे। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिल जाते होंगे। ठीक है, सो एक पॉजिटिव एनर्जीज है द रिवर की। अब अगर आप देखो कि क्या साइन होता है तो काफ़ी अच्छे साइंस होते हैं। ये काफ़ी आप लोगों को कनेक्ट करता है, डेप्थ एनर्जीज दिखाता है, इमोशंस के डेप्थ दिखाता है। आउटर लेवल पे शायद ही आप एक दूसरे से अपनी बात करते होंगे, बट इनर सेल्फ आप दोनों के एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। लेट्स सी एरीज आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी। डाउटफुल, मे बी डाउटफुल, अभी इमोशंस इनके बहुत हाई हो रखे हैं। मे बी दे आर वॉकिंग ऑफ फ्रॉम समवेयर, कहीं किसी जगह से दूर जा रहे हैं या आपसे जा रहे हैं। इस रिश्ते में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, बट ओके आई थिंक ये आपकी तरफ आ रहे हैं या अपने करियर की तरफ जाना चाहते हैं, किसी सक्सेस की तरफ कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अपने आप में मुझे लगता है कि अभी इनकी एनर्जीज़ आपके लिए अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है बहुत इमोशनल हैं, आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, बट समवेयर इनकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस भी चल रही है। सो दे वांट समथिंग कि
लीड्स टू यू, कुछ ऐसा करें कि आपकी तरफ ये पहुंच जाएं एंड कुछ अच्छा डिसीजन ये ले ले अपनी लाइफ में। इनको हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, इनको सेपरेशन नहीं चाहिए, इनको चेंजेस चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। टॉरस क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए? दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, आपके लिए अट्रैक्टेड दिख रही है। दे सी यू एज अ वेरी पावरफुल एंड वेरी नर्चरिंग एंड वेरी मैच्योर पर्सन। ये आपको स्टेबल भी देख रहे हैं अपनी लाइफ में, करियर बेस्ड कैसे भी बेस्ड आपको देख रहे हैं, तो इनको लगता है कि आपके लाइफ में आप बहुत ही फुल्ली अपने में ही सेल्फ डेवलप्ड हैं और आपको किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। काफ़ी फेमिनाइन, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज़ में देख रहे हैं। या फिर अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है और आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर, स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव समझते हैं। ठीक है, कैंसर्स क्या सोच रहे हैं और जेमिनीज क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए? Geminis for Capricorns. They see you as a very attractive and beautiful person, very handsome person, and ये आपको बहुत ही गिविंग, नर्चरिंग, काइंड एनर्जीज में देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप इतने स्मार्ट हो, इतने अट्रैक्टेड हो, तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहते होंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जीज डाउटफुल भी है कि उनको लगता है कि शायद आप इनके साथ लॉयल नहीं रहोगे, आपकी लाइफ में और कोई आ जाएगा, तो इनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि शायद आप इन्हें छोड़ के भी जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें, ये सब ओवर थिंकिंग मुझे लगता है बहुत जल्दी ठीक होने वाली है, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत अट्रैक्टिव है एंड ये पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कैंसर्स क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए? इनको लगता है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर ली। आप इनकी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पर ये आपके साथ शादी कर सकते थे, या फिर आप इनके एक ब्लेसिंग्स थे इनकी लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं ये मैरिज भी देख रहे थे आपके साथ। बट राइट नाउ इनकी एनर्जीज ऐसी है कि ये पास्ट का समय एंड फ्यूचर देख रहे हैं, तो ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, सैड हैं कि इन्होंने वो चीज़, वो टाइम गंवा दिया है, या उस समय को याद करके बहुत सैड होते हैं जब आप दोनों साथ में थे। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, और अगर आप सेपरेशन में नहीं है, साथ में है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने एक्शंस को रिग्रेट कर रहे हैं जो उन्होंने उस तरीके से ठीक से ट्रीट नहीं करा था आपको। ठीक है, लेट्स सी लियोस क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए? ओके, इन्हें लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप इस सिचुएशन से जाना चाहते हैं, इनसे दूर जाना चाहते हैं, आप इनमें उतने इंटरेस्टेड नहीं है जितना ये सोचते थे, या इस सिचुएशन में लगता है कि इनको आपसे दूर जाना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी अब इनको समझने की कोशिश नहीं करोगे, आप कभी भी इनको कमिटमेंट नहीं दोगे या इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे। तो इन्हें लगता है कि यू आर वॉकिंग ऑफ, और या फिर ये पर्सन वॉक ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, वर्गोस क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए? लेट्स सी वर्गोस क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक वर्गोस आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चीज़ें सब ठीक करना चाहते हैं, बट इनके अंदर ही अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ये उस समय को याद करें जब आपकी शायद आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, बट दे आर इंटरेस्टेड इन यू। ये आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप इनको वेटिंग एनर्जीज में रख रहे हो, या फिर ये आपको रख रहे हैं, बट अब ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपकी बहुत जल्दी ओवरकम होने वाली है एंड ये आपसे बात करने वाले हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, बट ये सब चीज़ें आप लोगों की तरफ एक नई शुरुआत भी ला सकती है, एक डिसीजन पे आ सकते हो जहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी लिब्रास क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए? ये आपको बहुत ही अबंडेंट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखते हैं, पूरे फर्टाइल, फेमिनाइन, स्ट्रॉन्ग एंड मनी वाइज भी आपके पास एक स्टेबिलिटी दिखती है। इन्हें लगता है कि आपसे कनेक्ट करके इनको बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी अपनी लाइफ में, एक फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी एंड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आपकी तरफ डिसीजन लेंगे तो शायद इनकी तरफ एक प्रॉस्पेरिटी, एक चेंजेस आ सकते हैं। इनको बहुत ही आपसे कनेक्ट करके अच्छा फील होता है। कम्युनिकेशन नहीं है तो ये आपको बहुत ही हाई लेवल का समझते हैं। ये अपने आप को अपना कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं, या इनको लगता है कि ये
कुछ भी नहीं है आपके आगे। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए स्कॉर्पियोज क्या सोच रहे हैं। स्कॉर्पियोज कैप्रिकॉन्स के लिए विश फुलफिलमेंट। आई थिंक अगर आप लोगों का सेपरेशन था या बात नहीं होती थी तो इनको लगता है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, और अब इनको लगता है कि आप इनकी वो विश फुलफिलमेंट हो जो हमेशा से अपनी लाइफ में चाहते थे। ठीक है, एंड ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड पैशनेट देखते हैं। आपकी एनर्जीज इनको बहुत ज़्यादा पैशनेट करती है एंड समवेयर यहाँ पे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इस पर्सन का ईगो इस रिश्ते में बार बार आता होगा, इस पर्सन का एटीट्यूड इस रिश्ते में बार बार आता होगा। ये चेंजेस लाना चाहते हैं, बट दे डू नो कि यहाँ पर इन्होंने कितनी ट्रबल, कितने आप लोगों के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर लेकर आ गए थे गलती से, कितने ऑप्शंस इन्होंने ओपन रखे थे। सो समवेयर दे नो कि जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे या चाहते थे ये इनको आपसे ही मिल सकता था, बट दे मिस दैट अपॉर्चुनिटी, या फिर ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं या अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं। ठीक है, येस, सी द डेविल आना, मुझे लगता है इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन भी बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, लेट्स सी सैजिटेरियस क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉन्स के लिए। नॉट मच। ओके, दे डू थिंक अबाउट यू। इन्हें लगता है कि आप क्लैरिटी डिज़र्व करते हैं, इन्हें लगता है कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं, बट नॉट फ्रॉम देम एक्चुअली। ऑलराइट, वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके लिए। आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है, आर्ग्यूमेंट्स है, तो इन्हें लगता है कि वो सेपरेशन, वो आर्ग्यूमेंट्स लीड टू नथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते सिचुएशन में। मैंने एक्शन भी लिया या कुछ करा भी, प्यार बहुत है इस पर्सन के अंदर, बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, बट कुछ नहीं कर सकते हैं ये अभी। बस बैठे हैं, बस देख रहे हैं, उस समय को, उस लड़ाई को सोच रहे हैं। ठीक है, कैप्रिकॉन्स क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉन्स के लिए। दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, पैशनेट हैं, इतनी हाई एनर्जीज नहीं हैं, बट अट्रैक्टेड हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। एक तरफ इनका मन करता है कि यार यहाँ पे मैं जाऊँ तो मुझे उतना बैलेंस मिल जाएगा, या उस हिसाब से हम दोनों की एनर्जीज मैच नहीं कर रही है। ठीक है, आप दोनों भी सेम लेवल पे नहीं हो। इनकी तरफ से थोड़ा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बट ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग देखते हैं, थोड़ा सा डरते हैं आपकी एनर्जी से। ठीक है, यहाँ पर ये, अगर आप दोनों की एनर्जीज इंडिसाइसिव हैं, इस पर्सन को नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो ये बैलेंस लाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, आपकी तरफ काम भी करना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी एक्वेरियस क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ओह, एक्वेरियस बहुत टेंस्ड है, बहुत परेशान है, इनकी अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या इनका कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, या ओवर डिप्रेस्ड, ओवर टेंस्ड में है ये किसी सिचुएशन में। एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाते हुए भी दिख रहे हैं, बट कहाँ पर, अपने ऊपर। ऑलराइट, पाइसेस क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉन्स के लिए। वो दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट की भी प्लानिंग चल सकती है, आपके साथ फ्यूचर की बातें भी चल सकती है पाइसेस से। दे वॉन्ट टू ब्रिंग बैलेंस फॉर यू। आपके साथ बहुत खुश एंड बहुत अच्छा फील करते हैं पाइसेस, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं पैशनेटली। आप लोग शायद मिल भी सकते हो, एक डिस्कशन हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, सो दैट्स द रीडिंग। आप लोगों के सारे साइंस निकाल दिए हैं मैंने। आपसे जितना रेजोनेट करता है अपने साथ रेजोनेट कराओ, नहीं करता है स्किप कर दो, मत देखो वीडियो को। करता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑलराइट, सो दैट्स इट, लव यू ऑल, बाय बाय।